हालांकि सिहलवर्ष साम्राज्य की राजधानी का क्षेत्र बड़ा है, फिर भी जमीन बहुत महंगी है। आम लोग यहाँ हवेली नहीं खरीद सकते और आनंद परिवार के पास यहाँ एक हवेली है। इसके अलावा यह अभी भी बहुत बड़ी हवेली है। पूरी हवेली रक्षा संरचनाओं से ढकी हुई है और ये संरचनाएं स्वयं में पूर्ण और अभेद्य हैं। रुद्र, तुम जहां चाहो वहां रह सकते हो, गर्वित ने मुस्कुराते हुए कहा। मैं एक दूर और शांत कोने में रहना चाहता हूँ, रुद्र ने कहा। ठीक है, यहाँ आओ, रुद्र को पूर्वी आंगन में ले जाओ। गर्वित ने एक डीकन को बुलाया और उसे रुद्र को पूर्वी आंगन में ले जाने के लिए कहा और डीकन को बताया कि जब भी रुद्र की कोई जरूरत हो उसे पूरी कोशिश करनी चाहिए उसे पूरा करने की। भाई, तुम उसके साथ बहुत अच्छे हो, अनाया ने असंतुष्ट होकर कहा। उसकी भौहें सिकुड़ गईं। न केवल उसे रुद्र पसंद नहीं था, बल्कि वह उससे थोड़ा डरती भी थी। मैंने रुद्र को घर पर रहने के लिए आमंत्रित किया है, तुम्हारे ही भले के लिए, गर्वित ने कहा। मेरे भले के लिए? अगर तुम मेरा भला चाहते हो तो उसे यहाँ रहने नहीं देना चाहिए, अनाया ने नाराजगी से कहा। याओवेर, इतना छोटा मन मत रखो। गर्वित का चेहरा गंभीर हो गया। अनाया तुरंत चुप हो गई। वह शायद ही कभी गर्वित को गुस्से में देखती थी, लेकिन हर बार जब गर्वित गुस्सा होता था तो वह डरावना होता था। इसलिए उसने समझदारी से गर्वित को फिर से उकसाने की कोशिश नहीं की। रुद्र एक तलवार साधक है और वह तलवारबाजी में भी मास्टर है। उनकी तलवारबाजी में काफी उपलब्धियां हैं। कम से कम इस क्षेत्र में वह तुमसे कहीं आगे है। प्राचीन काल से हमारे आनंद परिवार में कभी तलवार साधक नहीं हुआ। अकेले तुम्हारे साथ हमारा आनंद परिवार अपने पूर्वजों से नहीं सीख सकता। अगर तुम रुद्र के साथ ज्यादा संवाद कर सको तो यह तुम्हारी भविष्य की तलवार कौशल को बहुत बेहतर करेगा, गर्वित ने धीरे धीरे कहा। तुम्हारा स्वभाव अभी कठिनाइयों को सहन नहीं कर सकता। अगर तुम तलवारबाजी के मार्ग में उच्च स्तर तक पहुंचना चाहती हो तो तुम्हें अपना रवैया कम करना होगा और रुद्र से सलाह लेनी होगी। हालांकि रुद्र थोड़े ठंडे हैं, लेकिन अगर वह तुम्हें दोस्त मानते हैं तो वह तुम्हारी पूरी मदद करेंगे। मुझे पता है, मुझे पता है, मुझे याद है, अनाया ने अधीरता से कहा। वैसे भी तुम्हें रुद्र को उकसाना नहीं चाहिए। गर्वित अपनी बहन के स्वभाव को जानता था और ज्यादा कुछ कहने की जहमत नहीं उठाई, इसलिए उसने सीधे चेतावनी दी। पता है, अनाया ने नाक फुलाई। वह रुद्र को नहीं उकसाएगी ताकि मुसीबत न मोल ले। पूर्वी आंगन का माहौल अच्छा है, काफी शांत है और यह मुख्य आंगन से बहुत दूर है। रुद्र ने डीकन से पूछा कि पास में 2 मील के दायरे में कोई दूसरा आंगन नहीं है और यहाँ कोई नहीं रहता। रुद्र ने डीकन से कई चीजें पूछी, सभी साम्राज्य की राजधानी के बारे में, जिसमें जमीन सूची का स्थान आदि शामिल था। डीकन ने सभी का सच सच जवाब दिया। डीकन को विदा करने के बाद रुद्र चुपचाप आनंद हवेली से निकल गया। डीकन के कहे अनुसार रुद्र पिछले दरवाजे से बाहर की ओर चला। लगभग आधे घंटे चलने के बाद वह दिबांग महल पहुंच गया। दिबांग महल में लोगों की भीड़ थी, जिसमें पुरुष, महिलाएं, बूढ़े और जवान शामिल थे और पूरा दिबांग महल पूरी तरह से भरा हुआ था। ऐसा इसलिए था क्योंकि सिहलवर्ष पवित्र भूमि खुलने वाली थी और 6 प्रमुख शहरों के युवा प्रतिभाशाली लोग यहाँ आए थे। दिबांग महल के सामने 97 विशाल पत्थर की पट्टियां खड़ी थीं और इन पट्टियों पर नामों की पंक्तियां, साथ ही दिबांग रैंकिंग के लिए प्रतियोगिता का समय और रैंकिंग लिखी हुई थी। केवल वे लोग जो रैंकिंग को सफलतापूर्वक हासिल करते हैं, उनकी रैंकिंग पत्थर की पट्टी पर पढ़ी जा सकती है। इतनी सारी जमीन सूचियां कैसे हैं? एक शिष्य ने पहली बार जमीन सूचियां देखकर पूछा। यह पिछले राजवंशों की जगहों की रैंकिंग है, जानने वाले व्यक्ति ने कहा। तो नवीनतम रैंकिंग कहाँ है? क्या यह सबसे आगे है? हाँ, यह इस पीढ़ी की रैंकिंग है। रोहिल राजकुमारी पहले स्थान पर हैं और रचित दूसरे स्थान पर हैं। किसी ने सीधे आगे की ओर इशारा किया। वहां 2 विशाल पत्थर की पट्टियां खड़ी थीं, जो बाकी 95 पट्टियों से लगभग 2 गुनी बड़ी थीं। 2 क्यों हैं? रोहिल राजकुमारी बाईं ओर पहले स्थान पर क्यों हैं? लेकिन दाईं ओर इतने सारे लोगों के साथ पहले स्थान पर बराबरी क्यों है? ये आर्या श्रीवास्तव कौन है? वह वास्तव में रोहिल राजकुमारी से ऊपर है।
किसी ने उत्सुकता से दो विशाल पत्थर की पट्टियों की ओर इशारा किया। रुद्र ने भी साथ में देखा और पाया कि बाईं ओर की रैंकिंग में रोहिल राजकुमारी की पहली छाया पहले स्थान पर थी और रचित दूसरे स्थान पर था। हालांकि दाईं ओर की रैंकिंग बहुत अजीब थी। उसमें कई लोगों के नाम समानांतर थे, जिसमें रोहिल राजकुमारी की छाया भी पहले स्थान पर थी। जहां तक रचित की बात है, रुद्र ने एक नजर डाली और पाया कि वे सूची के अंत में थे और गिनने के बाद वे 90वें स्थान पर थे। बाईं ओर इस पीढ़ी की रैंकिंग है और दाईं ओर पिछले राजवंशों की रैंकिंग है। दूसरे शब्दों में, सिहलवर्ष राजवंश की स्थापना के बाद से पिछले राजवंशों में जमीन रैंकिंग में स्थान पाने वाले पात्रों की रैंकिंग की गई है और पहले स्थान पर और समानांतर रैंकिंग वाले पात्रों की सटीक रैंकिंग की गणना करना असंभव है। हम केवल मोटा अनुमान लगा सकते हैं, एक बुजुर्ग ने अपनी दाढ़ी सहलाते हुए समझाया। हालांकि कुल सूची में पहले स्थान पर रहने वाला व्यक्ति निश्चित रूप से अपनी पीढ़ी का पहला है। जहां तक आर्या श्रीवास्तव की बात है, आप युवा पीढ़ी शायद नहीं जानते होंगे, लेकिन आपके माता पिता ने जरूर सुना होगा। यह एक पौराणिक महिला है जो इस पीढ़ी की रोहिल राजकुमारी से भी बेहतर है। वरिष्ठ, कृपया हमें इस आर्या श्रीवास्तव के बारे में बताइए। आसपास के सभी लोग उत्सुकता से देखने लगे। रुद्र भी एक तरफ खड़ा हो गया। वैसे भी सुनने में कोई नुकसान नहीं था। आर्या श्रीवास्तव हमारी सिहलवर्ष राजवंश की 7वीं राजकुमारी हैं। उनकी उच्च स्थिति की बात तो छोड़ ही दें, उनकी प्रतिभा बेहद असाधारण है। उन्होंने 13 साल की उम्र में ही जमीन रैंकिंग में पहला स्थान हासिल कर लिया था, बुजुर्ग ने कहा। 13 साल की उम्र में जमीन रैंकिंग में पहला स्थान? आसपास जमा हुए मार्शल आर्ट्स साधकों को झटका लगा। पिछली पीढ़ी की जमीन रैंकिंग इस पीढ़ी से अलग थी। पिछली पीढ़ी की जमीन रैंकिंग में कई प्रतिभाशाली लोग थे और उनमें से कई शीर्ष प्रतिभाशाली थे। यहाँ तक कि सिहलवर्ष राजवंश के बुजुर्गों ने कहा था कि उस युग में जमीन रैंकिंग के शीर्ष स्थान के लिए प्रतिस्पर्धा करने वाले निश्चित रूप से राक्षसी प्रतिभाशाली थे। यह 7वीं राजकुमारी वास्तव में काफी असाधारण थी। उन्होंने अकेले ही जमीन रैंकिंग के शीर्ष 10 प्रतिभाशालियों के साथ प्रतिस्पर्धा की थी। बुजुर्ग ने यह कहते हुए अपने स्वर में उत्साह दिखाया। एक व्यक्ति शीर्ष 10 प्रतिभाशालियों के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकता है। हाँ, एक के बाद एक मुकाबले में लगातार 9 लोगों पर विजय प्राप्त की। बुजुर्ग ने हल्के से सिर हिलाया। मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। आपको पता होना चाहिए कि जमीन रैंकिंग के शीर्ष पर पहुंचने वाले सभी शीर्ष प्रतिभाशाली होते हैं और उनमें से प्रत्येक निश्चित रूप से कमजोर नहीं होता, खासकर एक दूसरे के करीब रैंकिंग वाले मार्शल आर्ट्स साधकों के बीच। आमतौर पर अंतर बहुत बड़ा नहीं होता। अगर आप उनमें से एक या दो के साथ प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं तो आप पहले से ही बहुत मजबूत हैं। एक व्यक्ति ने अगले 9 को हराया। यह अब मामूली अंतर नहीं था, बल्कि एक विशाल अंतर था। आप कल्पना कर सकते हैं कि 7वीं राजकुमारी आर्या श्रीवास्तव उस समय कितनी भयानक थी। कोई आश्चर्य नहीं कि वह पिछली पीढ़ी की जमीन रैंकिंग में पहली थी, 1 के खिलाफ 9 और पूरी तरह से विजयी। ये कितना गर्व की बात है। रुद्र को अचानक अपने खून में उबाल महसूस हुआ और उसके शरीर में तलवार का इरादा तेजी से उमड़ पड़ा। 7वीं राजकुमारी आर्या श्रीवास्तव की वर्तमान स्थिति क्या है? चूंकि वह पिछली पीढ़ी की जमीन रैंकिंग में शीर्ष पर थी, वह अब पहले से बेहतर होनी चाहिए। वह अब तक मार्शल आर्ट्स की रानी बन चुकी होगी, है ना? किसी ने उत्सुकता से पूछा। बाकी लोग बुजुर्ग की ओर देखने लगे। मुझे नहीं पता। 7वीं राजकुमारी आर्या श्रीवास्तव कई सालों से दुनिया से छिपी हुई हैं। उन्होंने अपने चरम समय में संन्यास ले लिया था, जो शायद 18 साल पहले की बात होगी। बुजुर्ग ने सिर हिलाकर कहा। शायद उनकी शादी हो गई हो और बच्चे हो गए हों, किसी ने कहा। ऐसी शक्तिशाली महिला शादी कैसे कर सकती है और बच्चे पैदा कर सकती है? आप जरूर ज्यादा सोच रहे हैं। स्वाभाविक रूप से वह मार्शल आर्ट्स में उच्च स्तर की खोज जारी रखेंगी। कौन कहता है कि यह असंभव है? पिछली पीढ़ी की बात तो छोड़ दें, इस पीढ़ी की सूची में कुछ लोगों ने भी शादी की और बच्चे पैदा किए। अगर 7वीं राजकुमारी आर्या श्रीवास्तव की शादी हुई और बच्चे हुए, तो शायद उनके बच्चे अब 16 या 17 साल के होंगे।
किसी ने जवाब दिया। दोनों बहस करने लगे, जबकि बाकी लोग देखते रहे। रुद्र ने और नहीं देखा, बल्कि जमीन सूची चुनौती के प्रवेश द्वार की ओर बढ़ गया। जमीन रैंकिंग चुनौती सिहल वर्ष राजवंश द्वारा स्थापित की गई थी। जब तक साम्राज्य की राजधानी में मार्शल आर्ट्स साधक 30 साल से कम उम्र के हैं, वे जमीन रैंकिंग प्रवेश द्वार में चुनौती देने के लिए प्रवेश कर सकते हैं। बेशक जीवन और मृत्यु आपके अपने जोखिम पर है। जमीन रैंकिंग चुनौती भी खतरनाक है। पता नहीं हर साल कितने लोग चुनौती में मर जाते हैं। प्रवेश द्वार पर सिहल वर्ष राजवंश द्वारा नियुक्त दिबांग अधिकारी ड्यूटी पर थे। समय समय पर लोगों को दिबांग के निकास से बाहर ले जाया जाता था और बाहर ले जाए गए लोग सभी गंभीर रूप से घायल थे। 1 मिनट रुकें, अधिकारी ने रुद्र को बुलाया। रुद्र रुक गया। ऊपर की सूचना को स्पष्ट रूप से पढ़ें। जिन लोगों ने जन्मजात क्षेत्र की चोटी तक नहीं पहुंचा है, उन्हें भाग लेने की सलाह नहीं दी जाती। बेशक अगर आप चाहें तो भाग ले सकते हैं। मैं आपको सलाह देता हूं, मरने से बेहतर है कि ऐसा न करें। जमीन रैंकिंग अधिकारी ने उदासीनता से कहा। मुझे बताने के लिए धन्यवाद। रुद्र ने हाथ जोड़कर अभिवादन किया। यह देखकर कि रुद्र मानने को तैयार नहीं था, जमीन रैंकिंग अधिकारी ने ध्यान देने की जहमत नहीं उठाई। वैसे भी रुद्र जैसे जन्मजात स्तर के मार्शल आर्ट्स साधक हर दिन प्रवेश करते थे और या तो गंभीर रूप से घायल होकर बाहर ले जाए जाते थे या अंदर बुरी तरह मर जाते थे, और यहाँ तक कि उनके शव भी नहीं मिलते थे। रुद्र ने कतार में लगकर बाकियों के साथ प्रवेश द्वार तक का रास्ता तय किया। जिस क्षण उसने नीचे की रेखा पार की, उसके आगे और पीछे के लोग गायब हो गए। आभासी क्षेत्र आध्यात्मिक हथियार। रुद्र को तुरंत एहसास हुआ कि यह आभासी क्षेत्र आध्यात्मिक हथियार का प्रभाव था, लेकिन जमीन सूची के प्रवेश द्वार पर इस्तेमाल किया गया आभासी क्षेत्र आध्यात्मिक हथियार दक्षिण आंगन में आभासी क्षेत्र स्वर्गीय घंटी से कहीं अधिक मजबूत था। इस समय रुद्र के दृष्टिकोण में एक व्यक्ति प्रकट हुआ। एक युवक जो भाला पकड़े हुए था, चुपचाप वहां खड़ा था, और उसके पीछे एक विशाल छाया प्रकट हुई, जो एक सींग वाला अजगर मार्शल आत्मा था। 9वें दर्जे की मार्शल आत्मा, और यह अभी भी पूरी तरह से निर्मित मार्शल आत्मा थी। युवक के पैरों के पास एक छोटी पत्थर की पट्टी थी और उस पर लिखा हुआ था कि यह व्यक्ति वर्तमान जमीन रैंकिंग में 90वां व्यक्ति है। जय। जमीन रैंकिंग पर मौजूद आकृति ने कार्रवाई की। भाला एक जंगली ड्रैगन की तरह उमड़ा और बंदूक की आभा उभरी। इस भाले की शक्ति और भी भयानक थी। यह वास्तव में एक निम्न स्तरीय पृथ्वी स्तर की मार्शल कौशल निकली। इसके अलावा प्रतिद्वंद्वी ने मार्शल आत्मा की शक्ति भी छोड़ी। 9वें दर्जे की मार्शल आत्मा का आशीर्वाद इतना शक्तिशाली था कि इसने वास्तव में प्रतिद्वंद्वी की शक्ति को दोगुना कर दिया। कितना मजबूत। रुद्र का चेहरा तनावग्रस्त था। जमीन सूची पर मौजूद व्यक्ति वास्तव में अत्याचारी था। अकेले इस शॉट की शक्ति भयानक थी। उसके हमउम्र लोगों में बहुत कम लोग थे जो इस शॉट को झेल सकते थे। साम्राज्य की राजधानी वास्तव में एक ऐसी जगह है जहां प्रतिभाशाली लोग इकट्ठा होते हैं। उस व्यक्ति के शॉट का सामना करते हुए रुद्र ने जल्दी से अपनी 2 तलवारें निकाली, दूसरा शॉट चलाया और पहले हमला किया। द्विध्रुवीय नाशक हवा का प्रवाह विकृत हो गया। तलवार का इरादा बाहर निकला और जमीन सूची पर मौजूद आकृति पीछे हिल गई, लगभग 1 कदम पीछे हटते हुए, जबकि रुद्र प्रतिद्वंद्वी की ताकत से 3 कदम पीछे हट गया। निर्णय हो गया। हालांकि रुद्र को यह कुछ भी नहीं लगा। दूसरी पार्टी की कल्टीवेशन जन्मजात क्षेत्र की चोटी पर थी, जो उसकी अपनी कल्टीवेशन से 1 स्तर ऊपर थी। इसके अलावा उसे 9वें दर्जे की मार्शल आत्मा का आशीर्वाद प्राप्त था। रुद्र ने अभी तक संचित गति को जारी नहीं किया था। अगर वह इसे जारी करता तो उसे पूरा यकीन था कि वह प्रतिद्वंद्वी को हरा सकता था। जमीन सूची में 90वें स्थान पर मौजूद पात्र बहुत अच्छा है, लेकिन अफसोस की बात है कि वह आभासी क्षेत्र आध्यात्मिक हथियार में बदल गया था और असली व्यक्ति नहीं है। रुद्र को असली व्यक्ति के साथ लड़ाई की काफी उम्मीद थी। प्रतिद्वंद्वी को घूरते हुए रुद्र ने फिर से कार्रवाई करने की तैयारी की। अचानक दूसरी पार्टी धीरे धीरे फीकी पड़ गई और फिर रुद्र के सामने से गायब हो गई। क्या यह खत्म हो गया?
रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली। उसने मूल रूप से पूरी ताकत से लड़ने की योजना बनाई थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इस तरह खत्म हो जाएगा। थोड़ी देर इंतजार करने के बाद, लेकिन अभी भी कोई प्रतिद्वंद्वी सामने नहीं आया, रुद्र को अंत तक चलना पड़ा, जहां एक संकेत था जिस पर 97 लिखा हुआ था। रुद्र को नहीं पता था कि यह संख्या क्या दर्शाती है। वैसे भी यह चीज जमीन रैंकिंग में प्रवेश करने का प्रमाण होना चाहिए। इस चीज के साथ उसे क्षेत्र टावर में प्रवेश करने में सक्षम होना चाहिए। मैं इसे वापस ले जाकर गर्वित से फिर से पूछूंगा जब यह सुविधाजनक हो। रुद्र ने संकेत को उतारने के बाद वह दिबांग के निकास से बाहर निकला और फिर मूल सड़क के साथ चला गया। थोड़ी देर बाद दिबांग के आसपास हंगामा मच गया। देखो, 100वां गायब हो गया। किसी ने सूची की ओर इशारा किया। किसी को सूची में होना चाहिए। यह 97वां है, लेकिन इसका नाम क्यों नहीं है? किसी ने 97वें के खाली स्थान को देखा और संदेह व्यक्त करने से खुद को रोक नहीं सका। बाकियों के नाम थे, लेकिन इस पर नहीं। यह आश्चर्यजनक नहीं है। कुछ लोग सूची में नहीं होना चाहते, इसलिए यह सामान्य है कि उनके नाम लिखे नहीं गए, किसी ने कहा। जब कोई सूची में आता है, लोग तुरंत पूछताछ शुरू कर देते हैं, खासकर प्रमुख शक्तियों के लोग, जो सभी इधर उधर देखते हैं, उम्मीद करते हैं कि उन्हें भर्ती कर सकें। भीड़ में एक व्यक्ति ने रैंकिंग सूची को उदास चेहरे के साथ घूरा। उसका चेहरा बेहद खराब था। मयूर मार्शल हॉल के सदस्य की वर्दी पहने हुए व्यक्ति स्पष्ट रूप से मयूर मार्शल हॉल का रैंकिंग पात्र था। नवीन, जो मूल रूप से नवीन था, 97वें स्थान पर था, अब 98वें स्थान पर गिर गया था। मैं सिर्फ एक स्थान नीचे गिरा हूं। अगली बार उच्च स्तर पर पहुंचने की कोशिश करो। पास में खड़े जयंत आचार्य ने जल्दी से उसे सांत्वना दी। इस बार वह कह सकता था कि वह आपदा से बच गया था। वह उन कुछ लोगों में से एक था जो उस तबाही से बच गए थे। मुझे यह मत पता चले कि वह कौन है, नवीन ने ठंडे स्वर में कहा। ज्यादा मत सोचो। अभी तुम्हें जो करना है वह यह है कि सिहलवर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश करने की पूरी कोशिश करो। केवल सिहलवर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश करके ही तुम्हारा भविष्य का रास्ता व्यापक हो सकता है, जयंत आचार्य ने जल्दी से कहा। चिंता मत करो, मैं तैयार हूं, नवीन ने गर्व से कहा। इस बार मैं निश्चित रूप से सिहलवर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश करूंगा। बस आत्मविश्वास रखो। जयंत आचार्य ने सिर हिलाने से खुद को रोक नहीं सका, क्योंकि बादल नाव दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। जिजिन ऑर्डर के कई सदस्य मर गए थे। अब उसके पास केवल 4 जिजिन ऑर्डर सदस्य और नवीन थे। मयूर मार्शल हॉल की उम्मीदें नवीन पर टिकी थीं। जयंत आचार्य का मानना है कि नवीन निश्चित रूप से मयूर मार्शल हॉल को फिर से ऊपर उठाएगा। वापसी के रास्ते में रुद्र साम्राज्य की राजधानी में खजाना हॉल गया, 3000 उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों को बदल दिया और फिर उन्हें नाजी में डाल दिया। साम्राज्य की राजधानी वास्तव में अलग है। अगर 3000 उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर कहीं और बदले जाते तो निश्चित रूप से कुछ हलचल मच जाती, लेकिन साम्राज्य की राजधानी में पैसे बदलने वाले डीकन ने बस अपनी आंखें उठाकर रुद्र की ओर देखा। उसका चेहरा शांत था और जाहिर तौर पर वह बहुत सारी दुनिया देख चुका था। वास्तव में यह ठीक है, कम से कम यह ज्यादा ध्यान आकर्षित नहीं करेगा। रुद्र इस बार मुख्य प्रवेश द्वार से आनंद हवेली लौटा, इसलिए जैसे ही वह दरवाजे में घुसा, उसकी मुलाकात गर्वित से हुई, जो बाहर जाने वाला था। रुद्र, क्या तुम बाहर गए थे? गर्वित ने पूछा। हाँ, कुछ चीजें खरीदने गया था, रुद्र ने लापरवाही से जवाब दिया। रुद्र, अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस डीकन से कह दो, तुम्हें खुद करने की जरूरत नहीं है, गर्वित ने जल्दी से कहा। यह मेरा पहली बार साम्राज्य की राजधानी में आना है, इसलिए मैं बाहर घूमने गया था ताकि साम्राज्य की राजधानी की समृद्धि देख सकूं। रुद्र ने कहने से खुद को रोक नहीं सका। तो यह बात है। अफसोस की बात है कि मेरे पास अभी समय नहीं है, वरना मैं निश्चित रूप से रुद्र को फेतियान गुफा के चमत्कार और सिहलवर्ष माता वृक्ष की बादलों और ज्वालाओं के समुद्र का आनंद लेने ले जाता। गर्वित ने आह भरी। भाई गर्वित, अगर तुम्हें कुछ काम है तो जाओ और करो, मेरी चिंता मत करो, रुद्र ने हाथ हिलाया। ठीक है, तो रुद्र, तुम पहले जाकर आराम करो। अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो बस डीकन से कह दो।
गर्वित ने विनम्रता से कहा। फिर जल्दी से आनंद हवेली से बाहर चला गया। दरवाजे से बाहर निकलते ही गर्वित एक शानदार गाड़ी में बैठ गया। जे चाचा, स्थिति कैसी है? गर्वित ने मुख्य प्रबंधक से पूछा। यह मूल रूप से इस बात से इनकार किया जा सकता है कि जमीन रैंकिंग में 97वें स्थान पर घुसने वाले व्यक्ति के पीछे कोई शक्ति नहीं है। अगर होती तो यह अब तक फैल चुकी होती। मुख्य प्रबंधक ने जल्दी से कहा। क्या पता चला कि वह व्यक्ति कहाँ है? गर्वित ने पूछने से खुद को रोक नहीं सका। नहीं, अभी तक कोई खबर नहीं है। मैंने सभी जासूसों से जांच करने को कहा है। अब हम केवल खबर का इंतजार कर सकते हैं। मुख्य प्रबंधक ने सिर हिलाकर कहा। उस व्यक्ति का पता लगाने की कोशिश करो कि वह कहाँ है। इस तरह के लोग जिनके पीछे कोई शक्ति नहीं है और जो सूची में है बहुत कम है। साम्राज्य की राजधानी में हर कोई देख रहा है। अगर तुम देर करोगे तो कोई उसे ले जा सकता है। गर्वित ने धीरे धीरे कहा। चिंता मत करो युवा मालिक, मैंने 4 गार्डों को जांच के लिए भेज दिया है। उनकी क्षमता के साथ जल्द ही खबर मिलनी चाहिए। मुख्य प्रबंधक ने जल्दी से कहा। उम्मीद है ऐसा ही हो। गर्वित ने हल्के से सिर हिलाया। 3000 उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर जमीन पर बिछाए गए थे। यह कितना शानदार दृश्य था। यह रुद्र का पहली बार इतने सारे उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों को जमीन पर देखना था। इन उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों को एक बड़े संप्रदाय में रखना एक विशाल राशि होगी। रुद्र ने उस पर कदम रखा। खटाक, आध्यात्मिक पत्थर टूट गया। प्रचंड आध्यात्मिक ऊर्जा तेजी से बाहर निकली। रुद्र ने आध्यात्मिक ऊर्जा को अवशोषित करते हुए एक और उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों के ढेर की ओर कदम बढ़ाया। जैसे जैसे आध्यात्मिक ऊर्जा लगातार बाहर निकलती गई, कमरा जल्दी ही समृद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। अवशोषण और शोधन रुद्र लगातार दोहराता रहा। आधा दिन बीत गया और अचानक रुद्र के शरीर के नीचे एक मजबूत आभा उमड़ पड़ी। हवा का प्रवाह चारों ओर बह गया, बवंडर की तरह ऊपर उठा। रुद्र ने धीरे धीरे अपनी आंखें खोलीं और अपने पैरों के पास उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों पर एक नजर डाली। उनमें से 36 अभी भी बचे थे। जब से मैंने जन्मजात क्षेत्र में प्रवेश किया था, जन्मजात क्षेत्र की चोटी तक पहुंचने के लिए मैंने कुल मिलाकर 2974 उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर खर्च किए। रुद्र ने मोटे तौर पर अनुमान लगाया कि उसके द्वारा खपत किए गए उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर कम से कम 5 जन्मजात क्षेत्र के मार्शल विशेषज्ञों को जन्मजात क्षेत्र की चोटी तक पहुंचने में सक्षम बनाते। जमीन पर बिखरे आध्यात्मिक पत्थरों के टुकड़े, साथ ही सफलता के कारण हवा के प्रवाह से टूटे हुए फर्नीचर को देखकर रुद्र खुद इसे साफ नहीं कर सका, इसलिए उसे आनंद हवेली के डीकन को बुलाना पड़ा। युवा मालिक रुद्र आनंद हवेली के डीकन कमरे में घुसे और जमीन पर बिखरे आध्यात्मिक पत्थरों के टुकड़े देखकर स्तब्ध रह गए। अपनी जानकारी के साथ वह यह नहीं बता सका कि ये उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर थे। इसमें कितने उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर खर्च हुए होंगे। जन्मजात क्षेत्र की चोटी। आनंद हवेली के डीकन ने रुद्र की आभा को नोटिस किया और उसकी कल्टीवेशन के स्तर का अनुमान लगाया। यह स्पष्ट था कि रुद्र ने जन्मजात क्षेत्र से जन्मजात क्षेत्र की चोटी तक सफलता हासिल की थी। यह स्पष्ट था कि वह अपनी कल्टीवेशन के क्षेत्र को बढ़ाने के लिए उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों का उपयोग कर रहा था। जन्मजात क्षेत्र की चोटी तक पहुंचने के लिए इतने सारे उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर खर्च करना वास्तव में बर्बादी है। क्या आप कृपया किसी को साफ करने और मरम्मत करने के लिए भेज सकते हैं? रुद्र ने कहा। यह मेरा कर्तव्य है, मैं तुरंत किसी को बुलवाता हूँ। आनंद हवेली के डीकन ने यह कहते हुए अचानक कुछ याद किया और कहने से खुद को रोक नहीं सका। युवा मालिक रुद्र, आपके पहले बाहर जाने के बाद एक व्यक्ति जो खुद को कालीकट से का बता रहा था, घर पर आपको ढूंढने आया था। जब उसने देखा कि आप नहीं हैं, तो वह चला गया। कालीकट से दोस्त। रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं और अचानक समझ गया कि वह कौन था। इसके बाद रुद्र आनंद हवेली से निकला और जल्दी से सिहलवर्ष पवित्र भूमि के बाहर पहुंच गया, जो ठीक वही जगह थी जो उसने समर्थ और अन्य लोगों के साथ तय की थी। रुद्र समर्थ अचानक कोने से बाहर निकला और उत्साह से उसका अभिवादन किया।
तुम साम्राज्य की राजधानी कब पहुंचे? रुद्र ने पूछा। परसों, समर्थ ने जवाब दिया। परसों पहुंचे तो तुम यहाँ मेरा इंतजार क्यों नहीं किए? मुझे लगा कि तुम सब मर गए हो। रुद्र ने समर्थ को मारने का नाटक किया। समर्थ इतना डर गया कि वह जल्दी से पीछे हट गया। वह रुद्र से मुक्का खाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। यह लड़का एक तलवार साधक था। अगर इस मुक्के में तलवार का इरादा शामिल होता तो यह बहुत दर्दनाक होता। हम यहाँ तुम्हारा बहुत देर तक इंतजार कर रहे थे। हम सब ने सोचा कि तुम्हारे साथ कुछ हो गया है, इसलिए हमने रहने के लिए एक जगह ढूंढ ली। समर्थ ने जल्दी से कहा। हम? क्या चाचा ये और कियारा अभी भी जिंदा है? रुद्र के स्वर में उत्साह था। चिंता मत करो, वे अभी मरे नहीं हैं। समर्थ ने हाथ हिलाया, जैसे कि कह रहा हो कि मेरे रहते तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुझे उनसे मिलाने ले चलो, रुद्र ने कहा। चलते चलते बात करते हैं। समर्थ ने रास्ता दिखाया। तुम्हें कैसे पता कि मैं आनंद हवेली में हूँ? रुद्र ने समर्थ की ओर देखा। दरअसल मैं पिछले 2 दिनों से सिहलवर्ष पवित्र भूमि के पास ठहरा हुआ हूँ। मैंने तुम्हें पहले देखा था और तुम्हें बुलाने वाला था, लेकिन वह पागल औरत दिखाई दी और मैंने तुम्हें ढूंढने की कोशिश नहीं की। समर्थ ने मुस्कुराते हुए कहा। उसमें डरने की क्या बात है? रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली। मैं उसे उकसाना नहीं चाहता, समर्थ ने अपना सिर सिकोड़ते हुए कहा। रुद्र ने और कुछ नहीं कहा और समर्थ के पीछे पीछे लगभग आधे घंटे तक इधर उधर घूमता रहा, जब तक कि वह एक पुराने आंगन में नहीं पहुंच गया। तुम यहाँ रहते हो? आखिरकार तुम कालीकट के युवा शहर प्रभु भी तो हो। रुद्र ने लगभग जर्जर आंगन को देखा। भाई, क्या तुम मेरी स्थिति भूल गए हो? मेरे पिता मेरी बिल्कुल परवाह नहीं करते, समर्थ ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा। रुद्र ने अपने हाथ फैलाए। क्या? समर्थ ने पलक झपकाई। तुम मुझ पर 1000 उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों का कर्जदार हो, रुद्र ने कहा। भाई, मैंने अभी तक कुछ नहीं बेचा है। कृपया मुझे 2 दिन का समय दो। इन 2 दिनों के बाद मैं निश्चित रूप से तुम्हें दे दूंगा, समर्थ ने जल्दी से कहा। मैं तुम्हें केवल 2 दिन देता हूँ। रुद्र ने ये शब्द कहे और आंगन में चला गया। लेकिन इस क्षण रुद्र अचानक रुक गया। उसका चेहरा बेहद तनावग्रस्त था। उसके दिल में तलवार कांप रही थी और रुद्र का चेहरा तनावग्रस्त था। आंगन में एक भयानक शक्ति थी जो तलवार साधक की थी। यह शक्ति रुद्र की कल्पना से कहीं परे थी। क्या हुआ? समर्थ ने अजीब तरह से पूछा। क्या तुमने इसे महसूस किया? मुझे पता था कि मैं इसे तुमसे नहीं छिपा सकता। सत्यनारायण बाहर निकला, रुद्र की ओर देखा, शराब का एक बड़ा घूंट लिया और रुद्र को अंदर आने का इशारा किया। रुद्र जल्दी से पीछे चल पड़ा। बाहर इंतजार करो, अंदर मत आओ। सत्यनारायण ने उत्सुकता से भरे समर्थ को रोका और दरवाजा बंद करके उसे बाहर रोक दिया। चाचा, मेरे असली चाचा, मैं आपका भतीजा हूं। समर्थ का चेहरा दुख और गुस्से से भरा था। अगर तुम मरना नहीं चाहते तो बाहर रहो। सत्यनारायण की आवाज ठंडी हो गई। समर्थ में बहुत बुद्धि थी और वह मदद नहीं कर सका, लेकिन ठंडे स्वर में बोला, अगर आपने पहले बताया होता तो मैं अंदर नहीं आता। कमरे के अंदर कियारा हवा में निलंबित खड़ी थी। उसके पूरे शरीर पर हल्की रोशनी खिल रही थी। ये रोशनी छोटे चाकुओं की तरह चारों ओर घूम रही थी, जो बेहद अजीब लग रहा था। लेकिन इस क्षण कियारा की आभा पहले से कमजोर थी। रुद्र का चेहरा गंभीर था। इस क्षण कियारा उसे एक म्यान की तरह महसूस हुई। हाँ, एक म्यान जो एक चौंकाने वाली तलवार को ले जा रही थी। ऐसा कैसे हो सकता है? रुद्र ने सत्यनारायण की ओर देखा। मेरे दादाजी ने स्वर्गीय तलवार को मेरी दादी के शरीर में सील कर दिया था। तुम्हें इसके बारे में पता होना चाहिए, है ना? सत्यनारायण ने रुद्र की ओर देखा। हाँ, रुद्र ने सिर हिलाया। स्वर्गीय तलवार न केवल एक आध्यात्मिक हथियार है, बल्कि एक विरासत भी है। मेरे दादाजी अपनी जीवन भर की विरासत को जारी रखना चाहते थे, इसलिए उन्होंने स्वर्गीय तलवार को मेरी दादी के शरीर में सील कर दिया और इसे भावी पीढ़ियों को सौंप दिया। नतीजतन मेरे दादाजी को उम्मीद नहीं थी कि स्वर्गीय तलवार को शरीर में सील करने के बाद इसे पुरुष वंशजों को नहीं दिया जा सकता था। सत्यनारायण ने यह कहते हुए आह भरी। स्वर्गीय तलवार केवल महिला वंशजों को दी जा सकती है। यह मुझे कियारा के जन्म के बाद पता चला। हालांकि कियारा ने मेरे दादाजी के रक्त को विरासत में लिया,
और उसके रक्त की शक्ति स्वर्गीय तलवार की शक्ति के साथ टकरा गई। दूसरे शब्दों में, उसकी असाधारण प्रतिभा थी, लेकिन स्वर्गीय तलवार द्वारा दबा दी गई थी। दोनों एक दूसरे को रद्द कर देते थे, एक नाजुक संतुलन बनाते हुए। मैं इस संतुलन को तोड़ नहीं सका, इसलिए मुझे कियारा को सामान्य जीवन जीने देना पड़ा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह ऐसी स्थिति का सामना करेगी। आपका मतलब है संतुलन टूट गया है? रुद्र ने सत्यनारायण की ओर देखा। हाँ, सत्यनारायण ने सिर हिलाया। अगर मेरी कल्टीवेशन काफी मजबूत होती तो मैं स्वर्गीय तलवार की शक्ति को संचालित कर सकता था, लेकिन मेरी कल्टीवेशन बहुत पहले खत्म हो चुकी है और मैं उसकी मदद नहीं कर सकता। इसलिए मैंने उसे साम्राज्य की राजधानी में लाने का फैसला किया, ताकि यह देख सकूं कि क्या सिहलवर्ष पवित्र भूमि के स्वर्गीय चिकित्सकों के हाथों से उसकी रिकवरी हो सकती है। कियारा कितने समय तक टिक सकती है? रुद्र चिंतित होने से खुद को रोक नहीं सका। अभी 2 महीने बचे हैं। जब तक तुम सिहलवर्ष पवित्र भूमि में प्रवेश कर सको, वह बच जाएगी, सत्यनारायण ने यह कहा। एक पल के लिए हिचकिचाने के बाद उसने रुद्र की ओर देखा और कहा, आध्यात्मिक हथियार स्वर्गीय तलवार पहले ही रक्त में समा चुकी है, इसे अब बाहर नहीं निकाला जा सकता। लेकिन तुम मेरे दादाजी द्वारा बनाई गई स्वर्गीय तलवार का अभ्यास करने की कोशिश कर सकते हो। स्वर्ग स्तरीय मार्शल कला। चाचा, यह आपकी पारिवारिक विरासत है। रुद्र ने भौहें सिकोड़ लीं। पारिवारिक विरासत होने से क्या? मेरे दादाजी स्वर्गीय तलवार की विरासत को खोने के लिए तैयार नहीं थे। यही कारण है कि हम आज इस स्थिति में हैं। इसके अलावा तुम्हें बाहरी व्यक्ति नहीं माना जाता। आखिरकार तुम पहले से ही मेरे दादाजी की दोहरी तलवारों के मालिक हो और उनकी द्विध्रुवीय तलवार कौशल में महारत हासिल कर चुके हो, जो उनके उत्तराधिकारी वंशज के बराबर है, और तुम स्वर्गीय तलवार का अभ्यास करने के योग्य हो। सत्यनारायण ने यह कहते हुए रुद्र की ओर देखा और कहा, बेशक बहुत जल्दी खुश मत हो। भले ही स्वर्गीय तलवार यहाँ विरासत में मिली हो, इसे विकसित करना मुश्किल होगा। स्वर्ग स्तरीय मार्शल कला को इतनी आसानी से हासिल नहीं किया जा सकता। मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा, रुद्र ने कहा। अगर यह काम नहीं करता तो जल्द से जल्द हार मान लो। आखिरकार स्वर्ग स्तरीय मार्शल कला को हासिल करना इतना आसान नहीं है। सत्यनारायण ने शराब का एक घूंट लिया, मुड़ा और कमरे से चला गया। मार्शल आर्ट्स का स्तर जितना ऊंचा होता है, उसे अभ्यास करना उतना ही मुश्किल होता है, खासकर तलवार मार्शल आर्ट्स। स्वर्ग स्तर तक पहुंचने के बाद अभ्यास करने के लिए पर्याप्त प्रतिभा की जरूरत होती है। रुद्र ने कियारा को घूरा, धीरे धीरे अपने मन को डुबोया और तलवार आत्मा को छोड़ा। भन भनाहट। तलवार की अनोखी आवाज रुद्र के दिमाग में गूंजी, जो तलवार आत्मा के साथ एक अनोखा तालमेल बनाती थी। यही तलवार आत्मा की खासियत है। जिन मार्शल आर्ट्स साधकों के पास तलवार आत्माएं होती हैं, वे तलवार साधकों की विरासत को स्पष्ट रूप से महसूस कर सकते हैं। स्वर्गीय तलवार की मौजूदगी को महसूस करने के बाद रुद्र के शरीर पर तलवार की नसें हल्के से कांपने लगीं और तलवार की हड्डियां भी उसी तरह कांपने लगीं। सामंजस्य। 3 तलवार नसें, तलवार हड्डियां और तलवार आत्माएं स्वर्गीय तलवार के साथ सामंजस्य में थीं। इस क्षण रुद्र की आंखों में एक ऐसी आकृति दिखाई दी जिसमें अनंत तीक्ष्णता थी, जो तलवार राजा द्वारा छोड़ी गई विरासत थी। एक पहाड़ उभरा और उसमें से एक नदी घुमावदार रूप से बह रही थी। स्वर्गीय तलवार। उस आकृति ने अपनी तलवार से वार किया। पहाड़ और नदियां एक पल में कट गए और नदियां तलवार से लाई गई भयानक गर्मी से तुरंत वाष्पित हो गईं। टूटे हुए पत्थर नीचे लुढ़क गए और धरती कांपने लगी। रुद्र का दिल इस तलवार को देखकर कांप गया। भले ही वह उस आकृति के समान कल्टीवेशन स्तर पर होता, यह कहना मुश्किल था कि क्या वह इस तलवार को रोक पाता। स्वर्गीय तलवार की विरासत प्रक्रिया बहुत स्पष्ट थी। आखिरकार रुद्र के पास तलवार साधना की एकदम सही नींव थी। तलवार नसें, तलवार हड्डियां और तलवार आत्माएं सभी तलवार साधकों के सपनों की चीजें थीं। तीनों के एकीकरण की तो बात ही छोड़ दें। इसलिए रुद्र को स्वर्गीय तलवार की विरासत को समझने में बहुत आसानी हुई। अगर इसे किसी अन्य तलवार साधक के साथ बदल दिया जाए तो यह केवल भाग्य और अवसर पर निर्भर करेगा।
विरासत खत्म होने के बाद रुद्र ने तुरंत अपने मन को प्राचीन गुप्त क्षेत्र में डुबोया और अभ्यास शुरू कर दिया। क्योंकि 6 उच्चतम स्तर की तलवार मार्शल आर्ट्स नींव के रूप में थीं, रुद्र को स्वर्गीय तलवार का अभ्यास करने में उतनी कठिनाई और अटपटापन नहीं हुआ जितना उम्मीद थी। बेशक यह पृथ्वी स्तर की मार्शल आर्ट्स के अभ्यास से कहीं अधिक मुश्किल था, लेकिन यह बहुत ज्यादा मुश्किल भी नहीं था। जितना अधिक आप तलवार मार्शल आर्ट्स जमा करते हैं, उतनी ही तेजी से आप उच्च स्तर की मार्शल आर्ट्स का अभ्यास कर सकते हैं। भविष्य में अभी भी और तलवार मार्शल आर्ट्स ढूंढने और अभ्यास करने की जरूरत है। रुद्र साधना में डूबता रहा। प्राचीन गुप्त क्षेत्र का एक और फायदा यह है कि यहाँ प्रतिक्रिया की चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ तक कि स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट्स को भी विकसित और अभ्यास किया जा सकता है। तलवार नसों, तलवार हड्डियों और तलवार आत्माओं की मौजूदगी के साथ रुद्र तलवार मार्शल आर्ट्स का अभ्यास बहुत तेजी से कर सकता था। रुद्र को स्वर्गीय तलवार से संपर्क करने से लेकर शुरुआत करने में 7 दिन लगे। खटाक, दरवाजा खुला और सत्यनारायण शराब की लौकी के साथ अंदर आया। उसने रुद्र की ओर देखा और कहा, लड़के, तुम यहाँ हर दिन 11 घंटे रहते हो। हालांकि तुम्हारा शरीर इसे सह सकता है, लेकिन स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट्स को समझना रातों रात नहीं हो सकता। तुम एक तलवार साधक हो और तलवार मास्टर बन गए हो। तुम्हारी क्षमता के साथ इसे समझने में कम से कम 1.5 साल लगेगा। इसके अलावा अभ्यास करके शुरुआत करने में कम से कम 2 या 3 साल लगेंगे। जब तुम इसे इस्तेमाल करना चाहोगे तो तुम्हें जिफु क्षेत्र तक पहुंचना होगा, तभी तुम स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट्स का उपयोग कर पाओगे। शून्य क्षेत्र तक कल्टीवेशन करने में कितना समय लगेगा? इसमें कम से कम 5 या 6 साल तो लगेंगे, है ना? इसे हिसाब करें तो तुम्हें स्वर्गीय तलवार का उपयोग करने के लिए कम से कम 10 साल इंतजार करना होगा। तो जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। चाचा, ये क्या शून्य क्षेत्र से नीचे के लोग स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट्स का उपयोग कर सकते हैं? रुद्र ने पूछा। तुम ये क्यों पूछ रहे हो? सत्यनारायण ने भौहें सिकोड़ ली। मैं बस यूं ही पूछ रहा हूं। आखिरकार मेरी चे समुद्र केवल 30% है। अगर मैं शून्य क्षेत्र में प्रवेश नहीं कर सका तो क्या मुझे अपनी पूरी जिंदगी जन्मजात क्षेत्र की चोटी पर नहीं रहना पड़ेगा? फिर इस स्वर्ग स्तर की तलवार मार्शल कौशल को समझने का क्या फायदा? इसका बिल्कुल उपयोग नहीं हो सकता, रुद्र ने कहा। तुम सही कह रहे हो, सत्यनारायण ने सिर हिलाया। रुद्र वास्तव में ऐसी स्थिति में होगा। अगर वह अपनी पूरी जिंदगी जन्मजात क्षेत्र की चोटी पर रह गया तो क्या होगा? चाचा, ये कोई तरीका है क्या? रुद्र ने पूछा। दरअसल ऐसा नहीं है कि जन्मजात क्षेत्र की चोटी पर लोग स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन नहीं कर सकते। बस उनकी कल्टीवेशन कम होने और उनके शरीर के बहुत कमजोर होने के कारण वे स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट्स की प्रतिक्रिया को सहन नहीं कर सकते। अगर शरीर को बहुत बढ़ाया जा सके तो जब तक यह प्रतिक्रिया को सहन कर सके, आप वास्तव में स्वर्ग स्तर की मार्शल आर्ट्स का प्रदर्शन कर सकते हैं, सत्यनारायण ने कहा। सत्यनारायण का तरीका वही है जो रुद्र जानता है, जिसमें शरीर को मजबूत करने की जरूरत होती है। शारीरिक सुधार रातों रात नहीं हो सकता। इसके लिए लगातार प्रशिक्षण की जरूरत होती है। अगर आप कम समय में अपने स्वास्थ्य को सुधारना चाहते हैं तो आप केवल खजानों पर निर्भर कर सकते हैं। जैसे पहले की दिव्य ड्रैगन गोली, यह न केवल चोटों से जल्दी ठीक कर सकती है बल्कि शरीर को भी मजबूत कर सकती है। बस यह है कि शुनलोंग गोली का प्रभाव चोटों को ठीक करने की ओर ज्यादा है और शरीर को मजबूत करना सिर्फ एक साइड इफेक्ट है। अगर मुझे लाल ड्रैगन का खून मिल सके तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन यह वास्तविक नहीं है। लाल ड्रैगन राक्षस भयानक रूप से शक्तिशाली है और रुद्र इससे निपट नहीं सकता। रुद्र इस विचार को पहले छोड़ सकता है और बाद में शरीर को मजबूत करने के तरीके सोच सकता है। माफ करें, क्या युवा मालिक रुद्र यहाँ है? अचानक एक जोरदार आवाज आई। गुप्त में ध्वनि संचार। सत्यनारायण का चेहरा अचानक बदल गया और उसने रुद्र को आश्चर्य से देखा। जो व्यक्ति गुप्त में ध्वनि संचार कर सकता है, उसकी कल्टीवेशन का स्तर निश्चित रूप से डरावना होगा। ऐसा व्यक्ति वास्तव में रुद्र को व्यक्तिगत रूप से ढूंढने आएगा। मुझे नहीं पता कि वरिष्ठ कौन है, रुद्र ने जल्दी से जवाब दिया।
युवा मालिक रुद्र, कृपया मुझे धोखा मत दें। मेरा नाम ध्रुवेंद्र है। मैं यहाँ आपके मालिक के आदेश पर युवा मालिक को कुछ सौंपने आया हूँ। मुझे नहीं पता कि क्या युवा मालिक के लिए सुविधाजनक है कि ध्रुवेंद्र अंदर आए और आपके मालिक की चीजें युवा मालिक को सौंप दें। एक आवाज ने सम्मानपूर्वक कहा। आपका मालिक कौन है? रुद्र ने भौहें सिकोड़ ली। महामहिम हाल ही में महल में लौटी हैं, ध्रुवेंद्र ने जवाब दिया। रुद्र को तुरंत समझ आ गया कि ध्रुवेंद्र जिस मालिक की बात कर रहा था वह समायरा होनी चाहिए, लेकिन इस समय समायरा ने लोगों को उसे ढूंढने के लिए क्यों भेजा? उसने यह भी कहा कि वह कुछ लेकर आया है। मुझे नहीं पता कि यह क्या है। रुद्र काफी उत्सुक था और तुरंत कहा, कृपया अंदर आइए। इस क्षण एक पतला बूढ़ा व्यक्ति साधारण कपड़ों में हवा से रुद्र के सामने प्रकट हुआ। उसके हाथों में एक जिन का डिब्बा था। इस पतले बूढ़े व्यक्ति को देखकर सत्यनारायण के चेहरे पर डर दिखाई दिया। वह हवा से बाहर आ सकता था। इस पतले बूढ़े व्यक्ति की कल्टीवेशन निश्चित रूप से भयानक थी। मुख्य बात यह थी कि वह रुद्र के प्रति इतना सम्मानजनक था जिसने उसे भ्रमित कर दिया। क्या रुद्र के पीछे कोई मजबूत पृष्ठभूमि थी? यह लाल ड्रैगन सार और रक्त का एक छोटा जार है। इसमें लगभग 20 बूंदें हैं। महामहिम ने युवा मालिक शियाओ को 7 दिनों के भीतर 3 बूंदें शुद्ध लाल ड्रैगन सार और रक्त शुद्ध करने के लिए कहा है। ध्रुवेंद्र ने कहा, 20 बूंदों के बदले 3 बूंदें शुद्ध रक्त। रुद्र ने मुनाफा कमाया। आखिरकार 3 बूंदें रक्त सार से मूल रूप से 1 बूंद शुद्ध लाल ड्रैगन रक्त सार शुद्ध किया जा सकता है। इस मामले में रुद्र 11 बूंदें शुद्ध लाल ड्रैगन रक्त सार कमाने के बराबर था। अगर इसे शुद्ध नहीं कर सका तो क्या? रुद्र ने कहा। महामहिम ने कहा है कि अगर इसे शुद्ध नहीं किया जा सका तो आपने मुझे धोखा दिया है युवा मालिक। उस समय महामहिम आपके साथ निपटेंगे युवा मालिक। ध्रुवेंद्र ने जवाब दिया। क्या मुझे केवल 3 बूंदें शुद्ध लाल ड्रैगन रक्त सार सौंपने की जरूरत है? बाकी का क्या होगा? आपका परिवार इसका क्या करेगा? रुद्र को स्पष्ट रूप से पूछना पड़ा। अगर बाद में यह समझ नहीं आया तो वह अपने लिए मुसीबत ढूंढ लेगा। महामहिम ने कहा है कि बाकी को युवा मालिक अपने तरीके से संभाल सकते हैं, ध्रुवेंद्र ने कहा। मैं समझ गया। कृपया वापस जाकर महामहिम को रिपोर्ट करें कि रुद्र 7 दिनों में 3 बूंदें शुद्ध लाल ड्रैगन रक्त सार सौंप देगा, रुद्र ने कहा। मैं महामहिम को सच रिपोर्ट करूंगा। इस दौरान मैं कभी कभी युवा मालिक को याद दिलाऊंगा और निगरानी करूंगा। मुझे उम्मीद है कि आप मुझे परेशान करने के लिए माफ करेंगे, ध्रुवेंद्र ने विनम्रता से कहा। श्रीमान ध्रुवेंद्र, आपका स्वागत है, रुद्र ने जल्दी से कहा। चूंकि उसे वरिष्ठ कहने की अनुमति नहीं थी, रुद्र उसे श्रीमान कह सकता था। रुद्र के शिष्टाचार को समझते हुए ध्रुवेंद्र मुस्कुराने से खुद को रोक नहीं सका। हल्के से सिर हिलाने के बाद उसने रक्त का डिब्बा रुद्र को सौंप दिया और फिर वापस मुड़कर चला गया। मूल रूप से रुद्र अभी भी सोच रहा था कि शरीर को बेहतर करने के लिए कुछ कहां से लाया जाए। अप्रत्याशित रूप से जब उसे नींद आ रही थी, कोई उसे तकिया दे देता है और मार्शल सम्राट ने वास्तव में उसे लाल ड्रैगन सार और रक्त शुद्ध करने के लिए कहा। रुद्र यह भी समझ गया कि समायरा उसे लाल ड्रैगन सार और रक्त क्यों शुद्ध करने के लिए कह रही थी, क्योंकि मूल विधि केवल लाल ड्रैगन रक्त को शुद्ध कर सकती है। जहां तक लाल ड्रैगन सार और रक्त की बात है, इसका प्रभाव लाल ड्रैगन रक्त से अधिक मजबूत है। अगर मूल विधि का उपयोग किया जाए तो लाल ड्रैगन सार और रक्त सच्ची शुद्धता प्राप्त नहीं कर सकता। मूल विधि में ज्वाला क्रिस्टल जोड़ना होगा। समायरा के रूप में वह स्वाभाविक रूप से रुद्र से सलाह मांगने के लिए नीचे नहीं झुकेगी, इसलिए वह केवल इस विधि का उपयोग कर सकती थी। अतिरिक्त 11 बूंदें लाल ड्रैगन सार और रक्त न केवल शुद्धिकरण का इनाम है, बल्कि लाल ड्रैगन सार और रक्त को शुद्ध करने की विधि का इनाम भी है। वरना एक एहसान करने और इसे शुद्ध करने के लिए इतना लाल ड्रैगन सार और रक्त कैसे दे सकते हैं? रुद्र ने 11 बूंदें लाल ड्रैगन सार और रक्त के बदले शुद्धिकरण विधि देकर बहुत कमाई की। पास में खड़े सत्यनारायण ने कभी रुद्र से नहीं पूछा कि डिब्बे में क्या था।
न ही उसने ध्रुवेंद्र की उत्पत्ति के बारे में पूछा। आखिरकार वह बहुत अच्छी तरह जानता था कि कुछ चीजों के बारे में इतना नहीं पूछना चाहिए। चाचा, मैं पहले बाहर जा रहा हूं, रुद्र ने कहा। बाहर सावधान रहना, यह साम्राज्य की राजधानी है, सत्यनारायण ने चेतावनी दी। मुझे पता है, रुद्र ने सिर हिलाया। रुद्र, तुम बाहर जाना चाहते हो? मुझे तुम्हारे साथ चलने दो। समर्थ जल्दी से पास आया और रुद्र को कड़वाहट भरी नजरों से देखा, क्योंकि इस दौरान रुद्र ने बहुत मेहनत की, जिसके कारण उसे सत्यनारायण ने पकड़ लिया और कई दिनों तक कठिन अभ्यास करवाया। समर्थ के लिए, जो एक चौथाई घंटे भी नहीं टिक सकता था, यहाँ 7 दिन तक कठिन अभ्यास करना लगभग उसे मार डालने जैसा था, और वह लगभग और नहीं टिक पाया। केवल कुछ दिनों तक अभ्यास किया और अब तुम इसे सहन नहीं कर सकते। तुम कीचड़ का ढेर हो। नहीं, तुम्हें कीचड़ का ढेर कहना तुम्हारी तारीफ करना है, सत्यनारायण ने गुस्से से गाली दी। हाँ, मैं कीचड़ से भी बदतर हूं। मैं वास्तव में अभ्यास नहीं करना चाहता, समर्थ ने जल्दी से जवाब दिया। रुद्र, इसे ले जाओ। सत्यनारायण ने सीधे चेहरे के साथ हाथ हिलाया। शानदार, मैं बाहर जा सकता हूँ। समर्थ ऐसा लग रहा था जैसे वह उड़ रहा हो। उसका चेहरा खुशी से भरा था। निकल जाओ, मेरे सामने मत आना या मेरा रास्ता मत रोकना, सत्यनारायण ने अधीरता से चिल्लाया। वैसे भी वह साम्राज्य की राजधानी में कुछ खरीदने जा रहा था। रुद्र समर्थ को अपने निवास से बाहर ले गया और दोनों कंधे पर कंधे से कंधा मिलाकर चलते हुए भीड़ भाड़ वाली भीड़ के बीच से गुजरे। अजगर का खून, शोधन ज्वालाएं और अग्नि क्रिस्टल असामान्य वस्तुएं नहीं हैं, लेकिन ये अपेक्षाकृत महंगी हैं। इन 3 वस्तुओं को खरीदने में रुद्र को 20 उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर खर्च करने पड़े। अब रुद्र के पास केवल 16 उच्च स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर बचे हैं। साथ ही कुछ विविध चीजें हैं जो सभी रास्ते में इकट्ठा की गई थीं। वापसी के रास्ते में रुद्र बादल नाव बंदरगाह से गुजरा। अचानक रुद्र रुक गया और उसे याद करने से खुद को रोक नहीं सका कि स्नेहा ने बादल नाव बंदरगाह के माध्यम से अपने चाचा और अन्य लोगों से संपर्क किया था, और अब स्नेहा के बारे में नहीं पता कि वह जीवित है या मर गई। अगर वह अभी भी जीवित है और उसने अपने चाचा और अन्य लोगों से संपर्क किया तो क्या होगा? हालांकि यह संभावना बहुत कम है। रुद्र फिर भी पहले अपने चाचा और अन्य लोगों से संपर्क करने की योजना बनाता है। तुरंत रुद्र बादल नाव बंदरगाह में घुसा और संरचना के माध्यम से मौर्य परिवार को संदेश भेजा। लगभग आधे घंटे तक इंतजार करने के बाद संरचना प्रकाशित हुई। रुद्र जल्दी से आगे बढ़ा और संरचना में हाथ डाला। युवा मालिक रुद्र, परिवार के मालिक और बड़ी युवती 1 महीने पहले सिहलवर्ष की साम्राज्य की राजधानी में पहुंच गए थे। कल खबर वापस भेजी गई थी कि वे अभी साम्राज्य की राजधानी में प्रवेश करने के योग्य नहीं हैं, इसलिए वे साम्राज्य की राजधानी के बाहरी शहर में रह रहे हैं। परिवार के मालिक ने निर्देश दिए हैं, अगर आप या दूसरी युवती खबर वापस भेजते हैं तो आप बाहरी शहर के पूर्व में सिहोट सराय में उन्हें ढूंढने जा सकते हैं। अपना हाथ वापस खींचने के बाद रुद्र का शरीर उत्साह से कांप रहा था और उसकी आंखें नम होने से खुद को रोक नहीं सकीं। चाचा और बहन लान वास्तव में साम्राज्य की राजधानी में आए थे। चाहे वे यहाँ क्यों आए हों, रुद्र उन्हें जल्द से जल्द देखने के लिए उत्सुक था। रुद्र जल्दी से बादल नाव बंदरगाह से बाहर निकला। रुद्र, तुम इतनी जल्दी में कहां जा रहे हो? समर्थ ने चिल्लाया। बाहरी शहर के पूर्व में सिहोट सराय में जाओ। मेरे चाचा और बहन साक्षी दोनों वहां हैं। जल्दी मेरे साथ आओ। रुद्र परिवहन के लिए खरीदे गए एक कोर्ण घोड़े पर सवार हुआ और साम्राज्य की राजधानी के बाहर की ओर दौड़ा। समर्थ ने किसी और चीज की परवाह नहीं की। वह भी एक कोर्ण घोड़े पर सवार हुआ और उसके पीछे दौड़ा। बाहरी शहर की सिहोट सराय। हमने स्पष्ट रूप से सहमति दी थी कि 6 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर हमें आज साम्राज्य शहर में ले जाएंगे। तुमने आध्यात्मिक पत्थर ले लिए, लेकिन हमें शहर में नहीं ले गए, साक्षी ने काउंटर पर दुकानदार से कहा। क्या चिल्ला रही हो? चुप रहो, दुकानदार ने चिल्लाया। चूंकि तुम हमें शहर में नहीं ले जाओगे तो 6 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थर हमें वापस कर दो, साक्षी ने दांत पीसते हुए कहा। तुम्हें वापस कर दूं? क्या तुम सपने देख रही हो? दुकानदार अचानक मुस्कुराया और साक्षी को ऊपर से नीचे तक देखा।
उसके सुंदर चेहरे और अच्छे शरीर को देखकर वह अपने सूखे होंठों को चाटने से खुद को रोक नहीं सका और बोला, ठीक है, अगर तुम चाहती हो तुम आज रात मेरे साथ रहो। मैं कल उन 6 निम्न स्तरीय आध्यात्मिक पत्थरों को तुम्हें वापस करने पर विचार कर सकता हूँ। हद से ज्यादा मत जाओ। साक्षी गुस्से से पीली पड़ गई। हद से ज्यादा? तुमने अभी तक कुछ ज्यादा हद से ज्यादा नहीं देखा। मूल रूप से मैं चाहता था कि तुम खुद से सहमत हो, लेकिन तुम नहीं चाहती। तो अब कोई और रास्ता नहीं है, मुझे बल प्रयोग करना होगा। आज तुम्हें मेरे साथ रहना होगा, चाहे तुम चाहो या ना चाहो। दुकानदार साक्षी को घूर रहा था। साक्षी, एक तरफ हट जाओ और अपने पिता को आने दो। यशवीर ने साक्षी को अपने पीछे खींच लिया, फिर अचानक बाहर कूदा और दुकानदार को थप्पड़ मार दिया। दुकानदार को गलती से थप्पड़ लग गया, जिससे उसके दांत गिर गए और मुंह से खून बहने लगा। तुमने मुझे छूने की हिम्मत की? दुकानदार ने अपना चेहरा ढक लिया और यशवीर की ओर उग्र चेहरे के साथ इशारा किया। तुम बाहरी जगहों से आए नीच लोग, तुम मर गए, मेरे लिए इंतजार करो। न केवल मैं आज तुम्हारी बेटी को अपने साथ चाहता हूँ, बल्कि मैं तुम्हें अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ कि तुम्हारी बेटी मेरी सेवा कैसे करती है। यहाँ आओ, इन्हें पकड़ो। 6 मजबूत और शक्तिशाली दुकानदारों कोने से बाहर निकले। नेता गंजे ने यशवीर और उसकी बेटी को ठंडे नजरों से घूरा। यशवीर का चेहरा तनावग्रस्त था। हालांकि वह जन्मजात क्षेत्र की छोटी पर था, वह अब बूढ़ा हो गया था और उसकी कल्टीवेशन को पूरी तरह से उपयोग करना मुश्किल था। गंजा विशेषज्ञ भी जन्मजात क्षेत्र की छोटी पर एक विशेषज्ञ था। इसके अलावा बाकी 5 जन्मजात क्षेत्र में थे, इसलिए उनके खिलाफ लड़ना मुश्किल हो सकता था। साक्षी, मैं तुम्हारे लिए रास्ता साफ करूंगा, जल्दी भागो। यशवीर ने टोकन को साक्षी के हाथ में थमा दिया। पिताजी, आपका क्या? साक्षी की आंखें लाल हो गईं। मेरी चिंता मत करो, तुम्हें यह टोकन रुद्र को देना होगा और उसे बताना होगा कि उसकी मां का नाम आर्या श्रीवास्तव है। चलो, देर मत करो। यशवीर ने साक्षी को धक्का दिया। फिर यशवीर उन 6 लोगों को मारने के लिए निकल पड़ा। साक्षी ने यशवीर को गहरी नजर से देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन वह रुकी नहीं, बल्कि बाहर की ओर दौड़ पड़ी। सिहलवर्ष साम्राज्य की पूर्व महिला जनरल के रूप में वह बहुत अच्छी तरह जानती थी कि अगर वह रुक गई तो न केवल वह यशवीर की मदद नहीं कर पाएगी, बल्कि उसे नीचे भी खींच सकती थी। इसलिए जल्दी से बाहर निकलना सबसे अच्छा था। भागना चाहती हो? दुकानदार आगे बढ़ा और साक्षी के कंधे को पकड़ लिया। वाह! हालांकि साक्षी छूट गई, उसके कपड़े फट गए और उसके हाथों पर 3 उंगलियों के खरोंच के निशान बन गए। हालांकि त्वचा नहीं फटी, निशान काफी स्पष्ट थे। साक्षी, जिसे किसी और चीज की परवाह नहीं थी, सिहोट सराय से बाहर निकली और पूरे रास्ते दौड़ती रही। उसके आंसू अनियंत्रित रूप से बह रहे थे। शहर में प्रवेश करो और रुद्र को ढूंढो, यह उसके पिता का एक भरोसा था। हालांकि विशाल लोगों के समुद्र में रुद्र को कहां ढूंढे? वह साम्राज्य की राजधानी में प्रवेश करने के योग्य नहीं थी। साक्षी के दिमाग में अनगिनत विचार कौंध गए और उसे अचानक निराशा महसूस हुई, क्योंकि उसके पास शहर में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। अगर वह प्रवेश कर सकती तो धीरे धीरे ढूंढ सकती थी। अगर वह प्रवेश नहीं कर सकती तो वह उस दीवार के नीचे अपनी पूरी जिंदगी रुद्र को नहीं ढूंढ पाएगी। साक्षी पूरे रास्ते दौड़ती रही। उसे नहीं पता कि वह कितनी दूर दौड़ी, क्योंकि उसकी नजर आंसुओं से धुंधली हो गई थी और वह अनमनी थी। उसे नहीं पता था कि वह कहां दौड़ रही थी। एक एक कोर्ण घोड़ा आगे की ओर दौड़ा। बुरा हुआ, साक्षी का सुंदर चेहरा बदल गया। इस घोड़े की गति बहुत तेज थी और एक कोर्ण घोड़ा एक प्रकार का जानवर था। पूरे वेग से दौड़ने से लाई गई टक्कर की शक्ति जन्मजात क्षेत्र के मार्शल साधक को गिरा सकती थी। साक्षी के कल्टीवेशन स्तर के साथ अगर यह घोड़ा उसे टक्कर मार देता तो वह मर नहीं जाती, लेकिन गंभीर रूप से घायल हो जाती। जब वह टकराने वाली थी, अचानक एक हाथ बाहर निकला और साक्षी को ऊपर खींच लिया। फिर उसे लगा कि वह एक कोर्ण घोड़े के ऊपर हल्के से उलट गई और अंत में जमीन पर मजबूती से उतर गई। उसके साथ एक और व्यक्ति उतरा। हक्का बक्का में साक्षी ने एक बेहद परिचित चेहरा देखा, रुद्र। लेकिन यह इतना धुंधला था कि साक्षी ने अनजाने में अपने आंसू पोंछे।
जब उसने रुद्र को अपने पास खड़ा देखा तो वह ठिठक गई। बहन, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा, तुमने मुझे डरा दिया। साक्षी ने प्रतिक्रिया देने के बाद अनजाने में रुद्र की छाती पर मुक्का मारा। यह मुक्का रुद्र को बिल्कुल चोट नहीं पहुंचाया। रुद्र कुछ कहने वाला था जब उसने अचानक साक्षी के हाथ पर खरोंच के निशान देखे। उसकी मुस्कान तुरंत गायब हो गई और उसने अचानक साक्षी का दायां हाथ पकड़ लिया। यह किसने किया? रुद्र की आवाज नीची और ठंडी हो गई और उसकी आंखें बेहद लाल हो गईं। रुद्र के माता पिता जब वह बहुत छोटा था तब से घर से दूर थे। हालांकि उसके चाचा यशवीर ने लोगों को उसकी अच्छी देखभाल करने के लिए भेजा था, लेकिन ज्यादातर समय उसकी चचेरी बहन साक्षी ने रुद्र की देखभाल की थी। जब से रुद्र को याद था, साक्षी उसे अपने साथ ले जाती थी और उसकी रक्षा के लिए कुछ भी करती थी। हालांकि साक्षी पहले सेना में घायल हुई थी, वह मूल रूप से रुद्र को यह नहीं दिखाती थी और यह युद्ध क्षेत्र की लड़ाई थी, इसलिए घायल होना कोई बड़ी बात नहीं थी। सिहोट सराय के दुकानदार ने किया, पिताजी अभी भी उनके द्वारा घेरे गए हैं। साक्षी ने जल्दी से कहा, क्या चाचा को घेर लिया गया है? वे लोग बस मरने की तलाश में हैं। समर्थ, मेरी बहन पर नजर रखने में मेरी मदद करो। अगर कोई नुकसान हुआ तो मैं तुम्हें परेशान करूंगा। रुद्र ने ये शब्द कहे और सिहोर सराय की ओर दौड़ा। हे साक्षी, मैं समर्थ हूँ। समर्थ जल्दी से आगे बढ़ा और गर्मजोशी से अभिवादन किया। रुद्र, क्या वह ठीक होगा? साक्षी चिंतित दिखी। बहन, चिंता मत करो, रुद्र बहुत बढ़िया है, उसे कुछ नहीं होगा, समर्थ ने जल्दी से कहा। साक्षी ने एक पल के लिए हिचकिचाहट के बाद उसका पीछा किया। समर्थ ने यह देखकर रुकने की हिम्मत नहीं की। आखिरकार रुद्र ने उसे साक्षी पर नजर रखने के लिए कहा था। अगर साक्षी गायब हो गई तो रुद्र निश्चित रूप से उसके लिए परेशानी खड़ी करेगा। इस क्षण सिहोट सराय के अंदर यशवीर को एक कोने में मजबूर कर दिया गया था। उसका शरीर पहले से ही घायल था। एक व्यक्ति 6 लोगों के खिलाफ था। अगर वह जवान होता तो वह मुकाबला कर पाता, लेकिन वह बूढ़ा हो गया था और उसकी ऊर्जा पहले जैसी नहीं थी। उसे मारो, उसे मार डालो। दुकानदार ने अपने सूजे हुए चेहरे को ढक लिया, यशवीर की ओर इशारा किया और उग्र रूप से चिल्लाया, पता नहीं कहां से एक नीच आया, उसने मुझे मारने की हिम्मत की। सचमुच जीने से तंग आ गया है। मारते रहो और बाद में किसी को उसकी बेटी को ढूंढने के लिए भेजो। मुझे विश्वास नहीं है कि बाहरी शहर की खोज करने के बाद भी हम उसे नहीं ढूंढ सकते। उस कुतिया ने विरोध करने की हिम्मत की। यह वास्तव में चौंकाने वाला है। गंजा विशेषज्ञ उग्र दिख रहा था और जोर से मार रहा था और बाकी 5 लोग भी मारने लगे। वैसे भी वे डरते नहीं थे क्योंकि दुकानदार उनका समर्थन कर रहा था। दुकानदार साधारण लोग नहीं हैं। कुछ बाहरी नीच लोगों को मारने से कोई परेशानी नहीं होगी। यशवीर के मुंह के कोने से खून बह रहा था। वह अब जवाबी हमला नहीं कर सकता था और केवल अपने महत्वपूर्ण अंगों की रक्षा कर सकता था। लेकिन अगर यह ऐसे ही चलता रहा तो देर सबेर ये 6 लोग उसे यहाँ मार डालेंगे। अचानक एक युवक सिहोट सराय में घुस आया। तुम कौन हो? तुम्हें किसने अंदर आने दिया? दुकानदार स्तब्ध रह गया। तुम मरने की तलाश में हो। जब रुद्र ने यशवीर मुंह के कोने से खून बहते देखा, रुद्र गुस्से में आ गया और कई फीट पार करके गंजा मार्शल साधक के पास पहुंच गया। एक मुक्का। गंजा मार्शल साधक ने जल्दी से प्रतिक्रिया दी और अपनी बाहों को अपनी छाती के सामने पार कर लिया। मुक्का गंजा मार्शल साधक की बाहों पर लगा और हड्डी टूटने की कड़क आवाज के साथ गंजा मार्शल साधक की बाहें मौके पर ही चकनाचूर हो गईं। मुक्का आगे बढ़ा और गंजा मार्शल साधक की छाती की हड्डी टूट गई। एक चीख के साथ गंजा मार्शल साधक जमीन पर गिर पड़ा। बाकी 5 लोगों को प्रतिक्रिया करने का मौका मिलने से पहले रुद्र का मुक्का पहले से ही आ रहा था। गंजा मार्शल साधक के लिए रुद्र के मुक्के को रोकना मुश्किल था। इन 5 लोगों की तो बात ही छोड़ दें। लगातार 5 मुक्के मारे गए और 5 लोग मौके पर ही उछल गए। सभी की छाती की हड्डियां टूट गईं और वे जमीन पर चीखते हुए गिर पड़े। दुकानदार एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। चाचा! रुद्र ने मार्शल साधकों को नजरअंदाज किया, लेकिन जल्दी से यशवीर को उठाने में मदद की और चोटों की संक्षिप्त जांच की। यह देखकर कि यशवीर को ज्यादातर सतही चोटें थीं,
और उसके आंतरिक अंगों पर हल्का प्रभाव पड़ा था। रुद्र ने राहत महसूस की। रुद्र, तुम यहाँ कैसे? यशवीर रुद्र को देखकर आश्चर्यचकित और खुश था। चाचा, हम बाद में विस्तार से बात करेंगे, पहले बैठो और थोड़ा आराम करो, बाकी मेरे ऊपर छोड़ दो। रुद्र ने यशवीर को कोने की कुर्सी पर बैठने में मदद की। ठीक है। यशवीर ने बार बार सिर हिलाया। उसकी आंखें संतुष्टि से भरी थीं। रुद्र अब आशाजनक हो गया था। दुकानदार, जिसने अपने चेहरे का आधा हिस्सा ढक रखा था, नहीं गया, बल्कि वहां खड़ा रहा और रुद्र को देखता रहा। जब उसने रुद्र की नजर देखी तो वह न केवल डरा नहीं, बल्कि गहरी आवाज में बोला, लड़के, तुम मेरे सिहोट सराय में परेशानी पैदा कर रहे हो। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि मैं सिहोट सराय आसानी से धमकाया जा सकता हूँ? क्या तुम्हें पता है कि मैं इस सिहोट सराय कहाँ से आता हूँ? थप्पड़। रुद्र ने पहले से ही उसे थप्पड़ मार दिया था और दुकानदार के चेहरे के दूसरे आधे हिस्से की हड्डियां लगभग थप्पड़ से चकनाचूर हो गईं और उसके आधे दांत मौके पर ही गिर गए। तुमने मुझे मारने की हिम्मत की, तुम मर गए, बस इंतजार करो। दुकानदार अपने रिश्ते मुंह से चिल्लाया। रुद्र ने अपनी हाथ को तलवार की तरह इस्तेमाल किया और लापरवाही से लहराया, जय। तलवार का इरादा कोने से भागने की कोशिश कर रहे गंभीर रूप से घायल गंजा मार्शल साधक के माथे में घुस गया। गंजा मार्शल साधक चीखने का समय भी नहीं मिला और मौके पर ही गिर पड़ा। दुकानदार हैरान रह गया और रुद्र को खाली नजरों से देखता रहा। उसकी आंखों में डर का एक निशान था। इस समय साक्षी और समर्थ अंदर घुस आए। पिताजी। साक्षी जल्दी से यशवीर के पास आई। पिताजी, ठीक है, चिंता मत करो। यशवीर ने जल्दी से साक्षी को थपथपाया, उसे घबराने से मना किया। पिताजी, यह रुद्र ने किया। साक्षी ने जमीन पर गिरे गंजा मार्शल साधक और अन्य लोगों को आश्चर्य से देखा। उसने किया, इतना चिंता मत करो, रुद्र को संभालने दो। यशवीर ने सिर हिलाया और कहा। साक्षी ने सिर हिलाया। रुद्र धीरे धीरे दुकानदार की ओर बढ़ा। तुम क्या करने जा रहे हो? दुकानदार अनजाने में एक कदम पीछे हट गया, फिर रुद्र की ओर इशारा करते हुए चिल्लाया, अगर तुमने मुझे छुआ तो तुम कभी भी साम्राज्य की राजधानी के बाहरी शहर से बाहर नहीं निकल पाओगे। खटाक। रुद्र ने दुकानदार की उंगली को सीधे तोड़ दिया। दुकानदार अपनी टूटी उंगली को पकड़कर चीखा। दर्द से उसका शरीर ऐंठ रहा था। बहन, क्या उसने तुम्हें चोट पहुंचाई? रुद्र ने साक्षी की ओर देखा और पूछा। हाँ। साक्षी ने सिर हिलाया। रुद्र ने कुछ नहीं कहा, लेकिन बिना भाव के अपने पैर से दुकानदार के दाएं हाथ पर कदम रखा। हड्डियों के चकनाचूर होने के साथ दुकानदार दर्द से अपनी आंखें पलट गया और उसकी चीखें पूरे सिहोट सराय में फैल गईं। तुमने मेरी बहन को चोट पहुंचाई और मेरे चाचा पर हमला करने के लिए लोगों को भेजा। अभी तुम्हें मेरी बहन के लिए ब्याज वसूल करना होगा। अब मेरे चाचा के लिए ब्याज वसूल करने का समय है। रुद्र ने फिर से दुकानदार के बाएं हाथ पर कदम रखा। उसके बाएं हाथ की हड्डियां चकनाचूर होने के बाद दुकानदार अब चीख नहीं सका, क्योंकि दर्द बहुत ज्यादा था और उसका शरीर हल्के से ऐंठ रहा था। सिहोट सराय मयूर वुडियान की संपत्ति है। सिहोट सराय में परेशानी पैदा करने की हिम्मत किसकी है? दूर से एक ठंडी आवाज आई और लाल कवच पहने एक युवक दौड़ता हुआ आया। उसके पीछे मयूर मार्शल हॉल के 3 सदस्य थे। युवा मालिक नवीन, ये लोग मेरे सिहोट सराय में परेशानी पैदा कर रहे हैं और मुझे मारना चाहते हैं। आपको मेरे लिए फैसला करना होगा। दुकानदार ने दर्द को सहते हुए चिल्लाया। जिस क्षण उसने नवीन को देखा, दुकानदार बहुत खुश हुआ। अगर नवीन को उकसाया गया तो यह रुद्र निश्चित रूप से मर जाएगा। बस इंतजार करो, मयूर के उससे निपटने तक इंतजार करो और फिर उसकी बहन और चाचा से निपटो। ये सुनिश्चित करो कि उनकी जिंदगी मृत्यु से भी बदतर हो। अचानक रुद्र ने दुकानदार की गर्दन पर जोर से कदम रखा। खटाक। उसकी गर्दन की हड्डियां टूटने के साथ दुकानदार की आंखें चौड़ी हो गईं और उसका चेहरा मरते समय अविश्वास से भरा था, क्योंकि उसने कभी नहीं सोचा था कि रुद्र वास्तव में उससे मारने की हिम्मत करेगा। समर्थ के गाल कुछ बार फड़के। जब उसने नवीन को देखा तो उसने कुछ शब्द कहने और बड़ी बात को छोटा करने की योजना बनाई थी। आखिरकार नवीन पृथ्वी सूची का व्यक्ति था। नतीजतन इससे पहले कि वह बोल पाता, रुद्र ने पहले से ही दुकानदार को कुचलकर मार डाला था। नवीन के सामने उसे मार डाला।
क्या यह नवीन के चेहरे पर थप्पड़ मारने जैसा नहीं है? दूसरों को नवीन का स्वभाव नहीं पता था, लेकिन समर्थ जानता था कि मयूर मार्शल हॉल का युवा नेता हमेशा बहुत अच्छी प्रतिष्ठा रखता था। अगर उसका चेहरा खारिज कर दिया जाता है तो नवीन निश्चित रूप से हार नहीं मानेगा। निश्चित रूप से समर्थ ने नोटिस किया कि नवीन का चेहरा विकृत होने लगा था। समर्थ का गला कुछ बार फड़का और उसने कहा, खत्म हो गया, अब मुसीबत हो गई। दांत पीसते हुए समर्थ ने कुछ कहने के लिए खड़े होने का फैसला किया, वरना नवीन के गुस्से में कुछ कहना मुश्किल हो जाता। बहन चाचा चलो। रुद्र पास आया और यशवीर को उठाने में मदद की और फिर चला गया। नवीन और अन्य लोग स्तब्ध रह गए। क्या इस लड़के ने हमें नहीं देखा? असंभव। यहाँ इतने सारे जीवित लोग हैं, उन्हें कैसे नहीं देखा जा सकता? यह नहीं कि उन्होंने नहीं देखा, बल्कि उन्हें नजरअंदाज कर दिया गया था। नवीन का चेहरा नीला पड़ते हुए और उसके चेहरे की विशेषताएं उग्र होती देख समर्थ ने कठिनाई से निगला, रुद्र, बड़े भाई, मैं तुम्हें बड़ा भाई कह रहा हूँ, कृपया परेशानी पैदा करना बंद करो। नवीन को गुस्सा करना कोई मजाक नहीं है।